Assalamualaikum. Park Studies, Class 10th, Lesson number 3, Part 1. Students, today our topics are first one is Pakistan as a nuclear power. Second one is Musharraf's era. In this topic, we will discuss causes of military takeover of 12th October. Second, background of local government of 2005. Our first topic is topic number 8, Pakistan as a nuclear power. Questions which are we covered in this topic. Question number 18, write a note on Pakistan on its emergence as nuclear power, or explain the nuclear program of Pakistan. How Pakistan emerges as a nuclear power. Some important points are given below. First one is first atomic station of Pakistan. The first atomic station of Pakistan was set up in Karachi in 1992. लेकिन ये कंट्री की ज़रूरत जो है उसको फुलफिल करने के लिए काफ़ी नहीं था. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान बहुत ज़रूरी था कि ज़्यादा से ज़्यादा एटॉमिक एनर्जी जो है उसको हासिल किया जाए. सेकेंड पॉइंट इज फर्स्ट एटॉमिक ब्लास्ट ऑफ इंडिया. When India did its first atomic blast in the Rajasthan desert in 1974, it made the country an atomic power. जब इंडिया ने ये ब्लास्ट कर लिया तो फिर साउथ एशिया के अंदर एटॉमिक बैलेंस लाने के लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान भी कोई एटॉमिक पावर से रिलेटेड ऐसी कोशिश करे ताकि जो साउथ एशिया की पावर है उसको बैलेंस किया जा सके. Our third point is struggle for atomic power. अब जब इंडिया ब्लास्ट कर चुका था तो हमें अपनी एटॉमिक पावर जो थी उसको हासिल करना था. उसके लिए जुल्फकार अली भुट्टो विश टू ऑब्टेन एन एटॉमिक रिप्रोसेसिंग प्लांट फ्रॉम फ्रांस. अब फ्रांस से जो है फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट किया गया ताकि जो प्लांट है वो लिया जा सके, एटॉमिक प्लांट जो है वो हासिल किया जा सके. और ये एग्रीमेंट जो है 1976 के अंदर किया गया ताकि जो एटॉमिक वर्किंग है वो की जा सके. Our next point is pressure of atomic countries. Pakistan being had to pay $40 crore for the plant, the first installment being $10 crore. अब इंडिया, रशिया और अमेरिका जो है और दूसरी जो एटॉमिक पावर स्टेट्स थी उन्होंने इस इक़दाम को पसंद नहीं किया कि हम लोग फ्रांस से जो है वो प्लांट खरीद रहे हैं, और उन्होंने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया फ्रांस को कि वो प्लांट जो है वो पाकिस्तान को ना दें, और फ्रांस ने प्रेशर में आके पाकिस्तान को प्लांट देने से इनकार कर दिया. नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्निक ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट. जब फ्रांस जो है उसने हमें प्लांट देने से मना कर दिया, जनरल ज़ियाउल हक गवर्नमेंट कंटिन्यूड दिस प्रोग्राम अंडर द डॉक्टर अब्दुल कदीर खान सुपरविजन, और इसके साथ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि ही हैड ऑब्टेन्ड द टेक्निक ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट इन 1984. वो खुद से जो है यूरेनियम जो है उसकी अफसोदगी की टेक्निक जो है वो हासिल कर लेगा और उसे किसी और की मदद की फिर ज़रूरत नहीं होगी. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोपेगेंडा मूवमेंट ऑफ इंडिया. जब इंडिया को पता चला कि हमने इस पे काम खुद शुरू कर दिया है तो उसने प्रोपेगेंडा जो है वो स्टार्ट कर दिया, और इसके अंदर उसने इल्ज़ाम लगाया कि जो पाकिस्तान है वो जो एटॉमिक वेपन्स हैं उनको अमेरिकन जो F-16 जो हैं या फ्रेंच एयरक्राफ्ट जो हैं उनके थ्रू जो है इंडिया के बड़े सिटीज़ जो हैं उनके ऊपर जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहा है. इंडिया की जो बड़ी सिटीज़ हैं उनको तबाह करने के लिए जो एटॉमिक वेपन्स जो है या न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको जो है कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा है और उस पर काम कर रहा है. नेक्स्ट वन इज क्लेम ऑफ डॉक्टर कदीर खान.
डॉक्टर कदीर खान जो है उन्होंने क्लेम किया कि पाकिस्तान had gained the capability to produce the atomic reactor in 1989. Next one is American dual policy. India and Pakistan had kept their programs secret from each other, but with its atomic blast in 1974, it was exposed. To the world, India was an atomic power. लेकिन तब अमेरिका जो था वो कम्प्लीटली खामोश रहा, लेकिन जब पाकिस्तान ने इसके ऊपर वर्किंग शुरू की तो जल्दी ही अमेरिका जो है उसने एक ऑर्डिनेंस जो है प्लेसर ऑर्डिनेंस जो है उसको फौरन से इन्फोर्स करवा दिया इन 1998. Next one is Indian atomic blast. When the Bharatiya Janata Party came to power in India, जैसे ये पार्टी जो है पावर के अंदर आई तो 5 एटॉमिक ब्लास्ट जो है पोखरान के मुकाम पर राजस्थान के अंदर 11 मई 1998 को इंडिया ने किए ताकि वो अपनी एटॉमिक सुपरमेसी जो है वो इस रीजन के अंदर कायम कर सके. नेक्स्ट वन इज थ्रेट ऑफ बिल क्लिंटन. अब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जो है वो फोर्स कर रहे थे मिस्टर नवाज शरीफ को कि वो इंडियन एग्रेशन जो है और थ्रेडन जो है उसकी अगेंस्ट जो है वो उसका रिप्लाई ना दिए जो उसने एटॉमिक ब्लास्ट की है इंडिया ने उसके रिप्लाई में हम लोग वो ब्लास्ट ना करें. उसको रोकने के लिए बिल क्लिंटन जो है उन्होंने हमें इकोनॉमिक जो एड दे रहे थे उसको देने से मना करने का थ्रेट दिया कि वो एड जो है वो हमें नहीं मिलेगी. लेकिन मिस्टर नवाज शरीफ जो है उन्होंने उस बिल क्लिंटन जो है उसके थ्रेट्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और एड जो है उससे भी इनकार कर दिया कि हमें आपकी एड की ज़रूरत नहीं है और हमारे लिए इस टाइम जो है एटॉमिक ब्लास्ट करना बहुत ज़रूरी है इसलिए हम उस पर वर्किंग नहीं रोक सकते. नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन ऑफ सेवन ब्लास्ट. इंटरनेशनल थ्रेट्स के अलावा बहुत सख्त जो है वो बड़े ममालिक जो हैं सुपर पावर्स जो हैं वो हमें थ्रेट्स दे रही थी कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे. इसके बावजूद जो है गवर्नमेंट जो है वो डटी रही स्टेबल रही और पूरी सपोर्ट थी उसको पब्लिक की. तो पाकिस्तान ने 7 ब्लास्ट जो है चाली हिल ऑफ बलूचिस्तान जो है उसके अंदर किए इन द रिप्लाई ऑफ 5 ब्लास्ट ऑफ इंडिया. Next point is Yom Takbir. Pakistan became the world's seventh and the Islamic world first atomic power. As soon as the sound of Allahu Akbar was played over the Changi Hills, the Pakistan nation was excited with pride and enemy's arrogance dashed to the ground. 28 मई जो है उसको हम योम तकबीर कंसीडर करते हैं. The nation celebrates this day with full honor and happiness every year. और इस तरह से बहुत से थ्रेट्स के बावजूद बहुत से प्रेशर के बावजूद इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद और हमसाया ममालिक इंडिया के प्रेशर के बावजूद उसके प्रोपेगेंडा के बावजूद पाकिस्तान जो है उसने एटॉमिक ब्लास्ट जो है वो चागी के मकाम पर किए और यूँ पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर बन गया दुनिया की 7th न्यूक्लियर पावर बन गया और जबकि मुस्लिम वर्ल्ड की फर्स्ट न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान है. तो ये सारे हालात हैं जिनसे गुजर के पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर बना. Our next topic is topic number 9, part A, General Musharraf's era. Questions which are we covered in this topic. Question number 19. Write the causes of military takeover of 12th October 1999. Question number 20. What is the background of local government of 2001? The causes of the military takeover of 12th October 1999. Following are the major causes of the military takeover of 12th October 1999. First one is judiciary and executive tensions.
जो जुडिशरी है और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है, इनके दरमियान क्लैशेस जो हैं वो 1997 में जो है वो स्टार्ट हो चुके थे और टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। When Parliament passed a bill with majority for establishing special court for speedy trial, जब स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट्स बनाएंगी, स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगी, उस दौरान जो है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है यानी गवर्नमेंट ऑफ नवाज जो है उसके दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशन जो है क्रिएट हो गई। नेक्स्ट काज इज रिजेक्शन ऑफ नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट जो है उसने अचानक से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तादाद जो वो 17 से 12 कर दी नोटिफिकेशन के थ्रू जो, और ये नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया सितंबर 1997। But Supreme Court rejected this notification and the relationship between the government and the judiciary became worse. Third cause is the removal of 58 2B. When Nawaz Sharif came into power for the second time, सबसे पहले उन्होंने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने का जो राइट प्रेसिडेंट के पास था उसको ख़त्म करने की कोशिश की और 58 2B क्लास जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव करवा दिया गया और 13 अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल सर्कल्स में इस चीज़ को पसंद नहीं किया गया, अप्रिशिएट नहीं किया गया, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट और जो नवाज शरीफ के जो हामी थे उनके दरमियान जो है क्लैशेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिससे पॉलिटिकल टेंशन जो है वो इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट काज इज वाशिंगटन डिक्लेरेशन। There was a clash between Pakistan and India in Kargil in May 1999. फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट की एडवाइस पे नवाज शरीफ विजिटेड अमेरिका एंड साइंड द सीज फायर एग्रीमेंट, जिसमें ये तय पाया कि जो पाक इंडिया जंग है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ जो पाक आर्मी है उसने जो एरियाज जो हैं उनको कैप्चर किया उनको वो रिटर्न कर देगी। पर इस एग्रीमेंट को ना तो पाकिस्तानी नेशन ने एक्सेप्ट किया और ना ही आर्मी ने एक्सेप्ट किया, जिससे ना तो पाकिस्तानी अवाम खुश रही और ना ही आर्मी, और दोनों सख्त गुस्से में थे। उनके लिए ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे मैदान जंग में जीती हुई जंग जो है उसे टेबल टॉप के ऊपर हार दिया गया। नेक्स्ट कॉज इज रेजिग्नेशन ऑफ जनरल जहांगीर करामत। The resignation of General Jahangir Karamat when General Jahangir Karamat advised for the formation of National Security Council. जैसे ही जो जनरल जहांगीर करामत हैं उन्होंने नवाज शरीफ को जो है एक एडवाइस दी कि वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको तरतीब दें, उसको बनाएं ताकि सिक्योरिटी जो पर्पसेस हैं उनको तय किया जा सके उसके अंदर इन 1999। तो इस मसले को हल करने की बजाय नवाज शरीफ जो है उन्होंने जहांगीर करामत जो है उनको रेजिग्नेशन के लिए मजबूर किया, उनसे रिजाइन ले लिया गया और उसकी जगह जनरल परवेज मुशर्रफ जो है उन्हें अपॉइंट कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कारगिल इशू के बाद जो है जनरल परवेज मुशर्रफ और उसके साथ साथ नवाज शरीफ के दरमियान जो है इख्लाफात बढ़ते गए और यही वजह बनी कि आखिरकार आर्मी जो है उसे हुकूमत जो है उसको ख़त्म करना पड़ा। Next cause is appointment of General Ziauddin as Chief of the Army Staff. General Musharraf was abroad on an official tour. Nawaz formally appointed General Ziauddin as the new head of the military at his official residence in Islamabad. But from the start it appeared things were not going to plan, with every senior officer reportedly refusing to accept his command. जल्दी फिर नवाज शरीफ और जनरल ज़ियाउद्दीन जो है उनको रियलाइज हो गया कि उन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ जो है उसकी वापसी को रोकना होगा। इसके बाद जनरल मुशर्रफ जो है जब कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जो ट्रैफिक कंट्रोल है उन्होंने इनकार कर दिया कि वो वहां पर प्लेन लैंड करने की परमिशन नहीं दे सकते। इस प्लेन के अंदर तकरीबन 200 के करीब पैसेंजर्स मौजूद थे, लेकिन जल्दी आर्मी जो है उसने एयरपोर्ट जो है उसका कंट्रोल संभाल लिया और आराम से जो है जहाज जो है उसने लैंड कर लिया।
उधर जनरल ज़ियाउद्दीन और जो नवाज शरीफ है उन्हें आर्मी ने अपनी कस्टडी में ले लिया। नेक्स्ट वन इज hijacking case. General Musharraf came back to the country on October 12, overthrew the government of Nawaz Sharif, arrested him, dissolved the National and Provisional Assemblies. Then he introduced the system of devolution of powers. Devolution means the process of declining from higher to a lower level of effective power. यानी जैसे ही जनरल परवेज मुशर्रफ जो है मुल्क में वापस आए, उन्होंने नवाज शरीफ को अरेस्ट करवाया, उसके साथ साथ असम्बलीज जो है डिसॉल्व किया, उसके साथ उन्हें जो एक न्यू सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का था, जिसका मकसद ये था कि ताकत जो है उसको ऊपर वाले दर्जे से लेकर नीचे वाले दर्जे तक इक्वली जो है तकसीम कर दिया जाए, जिसका मेन मकसद ये था कि आवाम जो है उसको रिलीफ मिले, प्रॉस्पेरिटी आए। Our next topic is background of local government 2001. Following is the historical background of the system of local government in Pakistan. First one is Viceroy Lord Ripon's system of local governments. Viceroy Lord Ripon enforced the local government system through an act in 1884 in subcontinent. सब कॉन्टिनेंट के अंदर वायसराय लॉर्ड रिपन को जब भेजा गया एज अ वायसराय, ताकि वो जो सब कॉन्टिनेंट का सिस्टम उसको संभाल सके, उसको देख सके, तो वो बहुत अच्छे से जानता था कि मुस्लिम्स और हिंदूज के दरमियान जो क्लैशेस हैं और जो वो मुस्लिम्स नफरत करती हैं हिंदुओं से और जो लॉर्ड्स हैं उनसे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ मुस्लिम्स के साथ की हुई थी, इसलिए उसे उन सब गलतियों का एहसास था। उसने अब उस जगह रिलीफ देने के लिए, आवाम को एक पेज पे लाने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। He established local boards at district and tehsil level. Their responsibility was to solve the problem of the local people. लेकिन ये पूरा सिस्टम जो है वो कामयाब नहीं हो सका, सक्सेसफुल नहीं हो सका, पूरा जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो सब फेल हो गए, because they had neither the power nor the resources. President Ayub Khan's basic democracy system. President Ayub Khan issued an order for the basic democracies on 27 October 1959, in which introduced a system of local government in Pakistan. इस सिस्टम का मेन मकसद जो था वो पावर को ट्रांसफर करना था लोअर लेवल तक, उसके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। लेकिन ये सिस्टम जो है उस टाइम पीरियड में कामयाब ना हो सका, इतना सक्सेसफुल ना रहा, कोई चेंजेस ना लेके आ सका, और इसी तरह आखिरकार एक दिन वो एंड हो गया। यही सिस्टम जो है उसे दोबारा से जो है भुट्टो रगाम जो है उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया, तभी ये सक्सेसफुल ना हो सका। The system of local government was enforced again in Ziaul Haq's government, and local government elections were held twice. आपके टाइम पीरियड में ये सिस्टम जो था वो स्ट्रॉन्ग था, उसको बहुत मजबूती के साथ प्लान किया गया, बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया गया, स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप किया गया, लेकिन फिर भी वो कोई ख़ास नताइज जो है, कोई ख़ास फ़ायदा ना दे सका, और जो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक जो है उसको निगलेक्ट कर दिया गया उसके अंदर। इस वजह से भी इस दौर में ये सिस्टम कामयाब ना हो सका। नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल ज़ियाउल हक़'s local government system. When Ziaul Haq came to power, the local government system was enforced again. The election of local government were conducted twice. दो दफा इलेक्शन हुए, बड़ा फॉर्म बेसिस पे जो है इस सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया, ताकि स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोग्रेस हो सके, और लेकिन इसके बावजूद भी जो मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं वो उनको वो रिस्पॉन्स ना मिल सका, उनको वो फायदे हासिल ना हो सके जो कि होने चाहिए थे, और आखिरकार ये दोबारा से जो है वो फेल हो गया। नेक्स्ट वन इज लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000.
जनरल परवेज मुशर्रफ जब अब दौरे हुकूमत में आए तो वो पिछले सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर थे। जितने भी लोकल गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी सिस्टम्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए गए उनसे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, इम्प्रेस थे। So that's why General Pervez Musharraf promised to bring visible change in the system of local governments. Soon after coming to power on October 12, 1999, the powers was to be transferred to the local level of the public. और लोकल लेवल जो है उसको या लोकल गवर्नमेंट जो है उसको थ्री पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया। पहला पार्ट यूनियन गवर्नमेंट था, सेकंड तहसील गवर्नमेंट एंड थर्ड वन जो था वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट था। Okay students, I hope you understood all the topics very well. Today your home task is question number 18, 19 and 24 learn. Students, learn your home task on time. Thank you.